फुटबॉल के अंदर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है एंड कुछ बहुत ज़्यादा डम है। एंड आज की वीडियो के अंदर कुछ फनी लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले रोनाल्डो इज डेड। सच में ये एक बहुत ज़्यादा फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जहाँ पे लोग ये मानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2016 के अंदर ही डेड हो गया था, जिसके बाद जो हम अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खेलते हुए देख रहे हैं वो कोई अलग ही प्लेयर है। अब मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मानना यह है कि 2016 के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक इंजरी हुई थी। अब ये इंजरी के अंदर उन्हें एक हफ्ते तक खेलने को नहीं दिया गया था। इसी टाइम के अंदर काका जो एक ब्राजीलियन प्लेयर है, बहुत लेजेंड प्लेयर है, वो भी इसी टाइम के अंदर रिटायर हुए थे। एंड उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े लेवल पे खेलूँ और मेरा मन यह है कि मैं आगे तक फुटबॉल खेलूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है मुझे रिटायर कर देना चाहिए। और उसके बाद जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक हफ्ते के बाद वापस आता है, उनके फेशियल हेयर आ जाते हैं, उनके थोड़े बाल बदल जाते हैं, वो जिस टाइप से खेलते थे वो भी थोड़ा बदल जाता है। लोगों ने और भी 3-4 चीजें नोटिस की जो पहले से काफी ज्यादा अलग लग रही थी। उसके बाद लोगों ने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बनाया कि काका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि रोनाल्डो को जो वो इंजरी हुई थी वो बहुत बड़ी थी एंड कहीं एक हफ्ते के बीच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिटरली डेड हो गया था, जिसकी वजह से काका ने उसे रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि काका को बड़े लेवल पे भी खेलना था। रियल मैड्रिड का भी फायदा हो गया था क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनका सबसे बड़ा उस टाइम पे ब्रांड था। इसकी वजह से काका को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिप्लेस किया। काका का और रोनाल्डो का थोड़ा फेस मैच भी करता है। उसी के साथ काका ने कुछ तो किया, उन्होंने अपना फेस बदल दी, सर्जरी करवा दिया, कुछ तो किया, जिसकी वजह से वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह दिखने लगे। बाकी उनकी हाइट वगैरह सेम ही थी। एंड यहाँ पे जो अब तक हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खेलते देख रहे हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, वो असली में ब्राजीलियन प्लेयर काका है। अब ये बहुत ज्यादा डम है एंड इसके अंदर मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस तब हुई थी जब स्पीड की स्ट्रीम के अंदर किसी ने कोई टिकटॉक की वीडियो भेज दी थी एंड यहाँ से ये कॉन्स्पिरेसी थियरी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि मोराता एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से क्लब अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करता है। अब तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मोराता एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो एक काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और एवरेज के बीच के अंदर ही प्लेयर है अगर हम बड़े लेवल की बात करें। लेकिन उसका ट्रांसफर यूवेंटस से रियल मैड्रिड के अंदर हुआ एंड रियल मैड्रिड से एटलेटिको मैड्रिड के अंदर हुआ। ये 3 बहुत बड़े क्लब हैं। लोग बोलते हैं कि उन्हें अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के अंदर लॉन्ड्री करवानी थी। इसकी वजह से उन्होंने मोराता का ट्रांसफर किया जिससे पैसे एक से दूसरे के पास जा सके, और जब ये पैसे जाएंगे तो वो व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है व्हाइट मनी ब्लैक मनी, तो अगर तुमने ऐसी कोई सीरीज या मूवी नहीं देखी तो प्रॉब्लली तुम्हें समझ नहीं आया होगा। लेकिन अगर तुमने देखी तुम्हें समझ आ गया कि कोई भी एस्पेक्ट को खरीद लेता है और जिससे वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट कर सके। एंड बहुत सारे लोग इसे सच में। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं स्टीवन जेरार्ड एंड लिवरपूल की। स्टीवन जेरार्ड और लिवरपूल की एक बहुत ज़्यादा फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो 2011 के अंदर बनाई गई थी। तो स्टीवन जेरार्ड पूरा अपना करियर उन्होंने लिवरपूल के ऊपर ही तुम बोल सकते हो जो वो खेला है। उन्होंने उसी टाइम के अंदर बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीते। 17 ईयर्स तक उन्होंने लिवरपूल के लिए खेला। लेकिन 2011 के अंदर लिवरपूल अपने सबसे ज़्यादा डाउनफॉल सिचुएशन के अंदर थी, जहाँ पे वो एक टाइम पर तो रेलीगेशन जोन के अंदर भी आ गए थे, लेकिन रेलीगेशन से बहुत मुश्किल से बचे थे। उस टाइम के अंदर जो लिवरपूल के मैनेजर थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। एंड उधर ही मैच होता है 2011 के अंदर लिवरपूल वर्सेस है, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड था। उन्हें सबसे पहले लिवरपूल का जो उनका लोगो था शर्ट पे उसे देखा, उसके बाद उन्होंने मैनेजर को देखा होगा, कुछ किया होगा एंड उसके बाद गलती से उन्हें मिस हो गई थी। लेकिन उधर जो फैंस प्रेजेंट थे वो ये इस चीज़ को मानते हैं कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया था, क्योंकि अगर वो ये मैच हार जाते तो मैनेजर को सैक करना जरूर सी हो जाता, क्योंकि मैनेजर पे अब बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका था एंड उन्हें लगता था कि लिवरपूल को ये मैनेजर ने काफी ज्यादा खराब किया हुआ है। इसकी वजह से उन्होंने जानबूझ के उस पेनल्टी को मिस किया। तो ये 3 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी। ऐसी वीडियोस तुम्हें दिख रही होगी, किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।